हमने कैपेसिटर में एक रिजल्ट किया था कि अगर मान लो आपके पास कोई कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल दूं, पूरा भर दूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स। ये रिजल्ट हमने किया था, ठीक है यहाँ तक। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद रिजल्ट बिकम्स के टाइम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये है कि अगर मान लो ये कैपेसिटर है और मैंने ये बताया, चलो कैपेसिटर मैंने ऐसा वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बना दिया, एक ही बात है। दीज आर प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। ये रहा, ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। प्लेट का एरिया कितना है? ए। नॉर्मली हमारा क्वेश्चन कैपेसिटर का ऐसा होता है, ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है। मेरा क्वेश्चन ऐसा है, फर्क नहीं पड़ता कोई भी, ऐसे रखूँ कैपेसिटर या ऐसे रखूँ, कोई फर्क नहीं है। तो ये मेरा कैपेसिटर है और इसे मैं अगर फिल कर देता हूँ विद अ मटीरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसे फिल कर दिया जाता है विद अ मटीरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो रिजल्ट वही है। आपका आंसर क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी। सही है। लेकिन अगर मान लो आपके पास कैपेसिटर है और ये इसकी प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में मैं जो डाइलेक्ट्रिक भरता हूं वो सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन में भरता हूं, बस जो मैं डाइलेक्ट्रिक भरता हूं बस मैं इतने ही पोर्शन में करता हूं। ये रहा मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आधे में भरता हूं आधे में नहीं भरता, कुछ ऐसे। अब क्वेश्चन ये है इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ठीक है यहां तक। अब ये चीज याद रखो इसमें कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो सिर्फ इतने पोर्शन में भरा गया है जो मैंने यहां पर शेड किया है, बस, ठीक है। ये रहा, तो ये डाइलेक्ट्रिक बस इतने पोर्शन में मैंने फिल कर दिया। अब ये ना जो डाइलेक्ट्रिक भरा, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये जो एरिया देख रहे हो प्लेट ऑफ कैपेसिटर का, ये एरिया आधा हो गया ए बाई टू, और इधर से ये भी एरिया क्या हो गया? आधा हो गया, कितना? ए बाई टू। तो यानी कि आधी प्लेट के नीचे डाइलेक्ट्रिक है और आधी प्लेट में डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ये दो कैपेसिटर की तरह काम करेंगे। दीज कैन बी ट्रीटेड एज टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स सच दैट सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स, इनके बीच में सेपरेशन कितनी है? डी है। सेपरेशन दोनों प्लेट्स में कितनी है? डी है। तो एक कैपेसिटर ये बनेगा C1 और एक कैपेसिटर ये बनेगा C2, येलो वाला और वाइट वाला। जो तो C1 कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर है, इसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट, एरिया ए नहीं लेना, अब कितना एरिया इसमें? सिर्फ a बाई टू डिवाइडेड बाई डी। एयर कैपेसिटर है, एयर का वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है C2 वो k टाइम्स, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना भरा हुआ है? k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाई टू डिवाइडेड बाई डी। ये रिजल्ट समझ में आ रहा है? इसका रिजल्ट k टाइम्स हो गया, इसका रिजल्ट ऐसे नॉर्मल है, पर एरिया a बाई टू हो गया। कोई डाउट इसमें? अब ये दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर C1 एक कैपेसिटर C2। बस मुझे ये बताना है कि ये दो कैपेसिटर सीरीज में है या ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है, बस ये डिस्कशन होनी है, दैट्स इट। इसको समझने C1 C2 तो क्लियर है कहानी। तो आज के बाद सीधा ओरल बोलेंगे। ये कैपेसिटर की प्लेट्स आपको ऐसी दिखेंगी नहीं, कैपेसिटर की प्लेट आपको पूरी दिखाते हैं, लाइन दिखाता है, लाइन ऐसी लाइन दिखाएगा बस। तो कैपेसिटर की प्लेट में ऐसी लाइन दिखाएगा, जबकि एक्चुअल में ये प्लेट है जिसका एरिया a बाई टू है। तो यहाँ पर ये एयर है और ये k है, तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट a बाई टू डिवाइडेड बाई डी, और इसका फॉर्मूला k इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई टू डिवाइडेड बाई टी। अब एक चीज देखने वाली है इसमें, मान लो बैटरी से कनेक्टेड है कोई पॉइंट, लेट अस सपोज इमेजिन कर लेते हैं। तो ये एक प्लेट है, दिस इज अ प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। अब मेरे को एक चीज पता है, अगर ये एक प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर है तो अगर मैं यहाँ पे कोई पोटेंशियल दूं, लेट अस सपोज V1, इस मान लो बैटरी से कनेक्ट करने पे यहाँ का पोटेंशियल V1, तो क्योंकि ये वायर पूरी प्लेट के साथ कनेक्शन में है और प्लेट मेटल की बनी हुई है और मेटल की प्लेट इतनी इक्वल पोटेंशियल सरफेस जिसके ऊपर V कांस्टेंट होता है, तो पूरे मेटल पे V कांस्टेंट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? V1 हर पॉइंट पर इट विल रिमेन V1। और ऐसी अगर मान लो ये जंक्शन V2 पे है, बैटरी का सेकंड टर्मिनल है, अगर ये V2 है तो हर पॉइंट पर यहाँ पर क्या आएगा? V2 एंड V2, V1 V1 V2 V2। और अब ध्यान से देखें,
पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में कितना है कैपेसिटर की प्लेट्स में, V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स में कितना है, V1 माइनस V2। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 एंड V1 माइनस V2 जो कि सेम है, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है। तो साफ पता लग रहा है पूरी प्लेट V1 V1 पे है, साफ पता लग रहा है पूरी प्लेट V2 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 पे है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 V1 V2 एंड V1 माइनस V2। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसलिए जो फाइनल आंसर होगा उसमें जो भी तुमने C1 एंड C2 निकाला, उसमें C1 C2 को सिंपली आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है और कॉमन निकाल लेना है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो आपके पास ये फाइनल आंसर है, और आप चाहें तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को C पुट कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर क्या आएगा। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है यहाँ तक। तो इस केस में आपने पहले दो कैपेसिटर C1 C2 लिखना है, फिर आपने ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो दोनों की सेम है, फिर आपने C1 C2 को पैरेलल में लगा के दोनों को ऐड कर देना, बात खत्म। लेकिन अगर आपका कैपेसिटर ऐसे है, डायग्राम चेंज हो गया। इस डायग्राम में क्या फ़र्क है, इस डायग्राम में ये फ़र्क है कि ये आपके पास प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर है, ये आपके पास पहली प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर है, ये आपके पास सेकेंड प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर है। ये रहा पहली प्लेट है और दूसरी प्लेट है। ये कोई प्लेट नहीं है, बीच में प्लेट नहीं है, प्लेट्स तो दो ही होती हैं कैपेसिटर की। इसमें आपने फिल कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है K1, और इसमें फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। फर्क ये है, इस पूरी प्लेट का एरिया A है, इसको डिवाइड नहीं किया गया। इसका एरिया भी अगर मैं एक प्लेट की तरह ट्रीट करूं तो इसका एरिया भी क्या एग्जैक्टली A है, और इसका एरिया भी एग्जैक्टली A है। देख रहे हो यहां पे ये फर्क है कि इन दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना था, D। तो इसके बीच में डिस्टेंस D/2 और इसमें D/2। क्या फर्क है पहले डायग्राम में, पहले वाले में एरिया डिवाइड हुआ था, हमने डाइलेक्ट्रिक ऐसा डाला था कि एरिया डिवाइड हो गया। दूसरे वाले में क्या डिवाइड हो गया, डिस्टेंस डिवाइड हो गया। तो अगर मैं दोनों को इकट्ठे प्लॉट करूं तो मेरे को कुछ ऐसे प्लॉट करना है, ध्यान से देखो कि लेट अस सपोज मेरे पास एक, ये देखो, तो मेरे पास एक कैपेसिटर है कुछ ऐसे, ये देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पहला डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये ऐसा कनेक्शन है ऐसे, और ये मेरे पास दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कुछ ऐसे, ये लो कुछ ऐसे, ये लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। नेक्स्ट है, फर्क क्या था, इसके अंदर मैं इसे यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ इस तरीके से सच दैट यहाँ का एरिया A/2 एंड A/2, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स क्या रहता है, सेम। चलो K1 K2 कर लो, K1 K2 ऐसे कर लो, दो मटेरियल डाल दिया K1 K2। लेकिन इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ कि ये पहला मटेरियल K1 और दूसरा मटेरियल फिल कर रहा हूँ K2। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, एरिया की वैल्यू पूरी शीट की A, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे कितना करने वाला हूँ, D/2 एंड D। डिफरेंस समझ में आ रहा है, या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा या क्वेश्चन ऐसा आएगा। और हम ये देख चुके हैं कि इसमें कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है C1, उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D। C2 इज K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D, राइट। और मैंने ये भी बता दिया आपको इस क्वेश्चन में कि अगर मैं यहाँ पर V1 पोटेंशियल लेता हूँ तो पूरी प्लेट पे पोटेंशियल V1 विल रिमेन सेम, और अगर V2 लेता हूँ V2 विल रिमेन सेम। तो अगर तुम इसे दो कैपेसिटर्स ट्रीट करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसमें V1 माइनस V2, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसमें क्या आएगी, C1 प्लस C2। C1 C2 को यहाँ पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा डन। तो ये कॉम्बिनेशन किस में देखा जा रहा है, इन पैरेलल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्लियर है यहाँ तक। इसमें देखो इसके अंदर ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर। इसमें देखने वाली बात ये है कि अगर मैं ये पोटेंशियल V1 लेता हूं, जैसे यहाँ पर V1 पूरी प्लेट पे V1, यहाँ पे अगर मैं V2 लेता हूं तो पूरी प्लेट पे V2। कोई कहता है सर इसमें भी सेम है, मैंने कहा क्या सेम है, कहता पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ऐसे कैसे सेम है, तुम्हारा एक कैपेसिटर ऐसे बनने वाला है, ये देखो ये प्लेट की तरह ट्रीट होगा,
और मैं मान लेता हूं कि इसकी प्लेट यहाँ पे जो भी पॉइंट है यहाँ का पोटेंशियल वी डैश है, कुछ भी वी डैश वी डैश वी डैश है। अब देखो ना, यहाँ इन दो प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस वी डैश। इसमें कितना है, वी डैश माइनस V2, ये सेम नहीं है। तो ये तो कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम, और इसमें सेम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें यहां पे होने की वजह से सेम नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, आप ऐसा, दो तरीके हैं समझाने के। पहला तरीका, इमेजिन करें कि यहां से क्यू चार्ज जा रहा है, ठीक है, प्लेट कैपेसिटर में एंटर करेगा, जो भी चार्ज है कैपेसिटर में एंटर करेगा, और कहां से निकलेगा, यहां से निकल आएगा। लीक होने का तो चांस ही नहीं ना, जाएगा कहां, कैपेसिटर में एंटर करेगा, यहां से आ जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू रिमेन्स सेम, साफ पता लग रहा है चार्ज सेम है, जाएगा कहां, लेकिन आपको सिर्फ इसमें अगर चार्ज आएगा, ये देखो चार्ज आया, कुछ चार्ज इस कैपेसिटर में जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, क्योंकि अलग कैपेसिटेंस है, ये अलग कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज अलग अलग जाएगा। और अगर चार्ज दोनों कैपेसिटर में अलग अलग जा रहा है तो ये सीरीज में तो हो ही नहीं सकते। और इसके अंदर ये जो कैपेसिटेंस है, इसकी जो वैल्यू है C1 की, वो क्या बनेगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D बाई 2, यहाँ पर A बाई 2 नहीं, यहाँ पर D बाई 2 है। और C2 इज K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D बाई 2। तो यहाँ से C1 आ गया, यहाँ से C2 आ गया। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से C1 C2 की वैल्यू आ गई इसमें, ठीक है। तो ये C1 C2 की वैल्यू आ गई। अब ये तो कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या है इसमें, सेम। ये सीरीज कनेक्शन है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की अगर वैल्यू निकालनी है तो C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2 में C1 C2 को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, आंसर है। तो याद रखना कि ये जो कनेक्शन है किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, और वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं इसको एक और आसान तरीके से समझा सकता हूँ सीरीज में। कैसे, ये देखो, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट की दो कॉपी बना रहा हूं मैं। ये देखो, ये पहला कैपेसिटर C1 ये रहा, ये दूसरा कैपेसिटर C2 ये रहा। अब इस डायग्राम को सीधा करके लिख रहा हूं, ये देखो, ये देखो, इस डायग्राम को इसमें कन्वर्ट किया, इसको ऐसे किया, सीरीज है यार, दिख रहा है, ये देखो, फोटो देखो, सेम है, तो सीरीज है। और किसी को अगर कुछ भी समझ में नहीं आता और कुछ करना भी नहीं चाहता जिंदगी में, तो फिर एक तरीका देख लो, अगर तो एरिया डिवाइड हो रहा है, डी डिवाइड नहीं हो रहा, तो यार पैरेलल है। और अगर डी डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइड नहीं हो रहा, तो सीरीज है। इतना तो कर ही सकते हो यार, अब ये निशानी तो याद कर ही सकते हो कि अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल है, और अगर एरिया डिवाइड नहीं हो रहा तो सीरीज है। खत्म ही होगी बात यार, लो हो गया काम, इससे छोटा शॉर्टकट नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे, क्या लॉजिक है इसमें? तो करें इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो, क्वेश्चंस में आपको अब समझ में आएगा। यहाँ से शुरू करते हैं। एरिया डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइड हो रहा है तो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में है। तो इसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिवाइडेड बाई D, इसकी कैपेसिटेंस K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिवाइडेड बाई D, क्योंकि किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आंसर ऐड कर दो, आंसर एरिया डिवाइड हो रहा है। लेकिन इसमें देखें, इसकी कैपेसिटेंस बोलो क्या है, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D बाई 2, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D बाई 2। C1 C2 आ गया। लेकिन क्योंकि इसमें एरिया डिवाइड नहीं हो रहा, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, तो ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो लगा दो सीरीज में C1 C2 बाई C1 प्लस C2। C1 C2 उठाओ, पुट करो, कॉमन निकालो, आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका। फिर देखो क्वेश्चन, बोलो, ये मान लो पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है, क्या डिवाइड हो रहा है, टोटल एरिया अगर प्लेट का A है तो ये कितना है, A बाई 2, A बाई 2, क्या डिवाइड हो रहा है, D डिवाइड नहीं हो रहा, क्या डिवाइड हो रहा है, एरिया। तो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल। तो ठीक है, बोलो इसकी कैपेसिटेंस क्या है, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिवाइडेड बाई D, और इसकी क्या है, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिवाइडेड बाई D। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करके आपके पास आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। ऐसे कुछ शीट में आएंगे, होमवर्क देने वाला हूं आज मैं, तो उसमें टिक मार्क ऑब्जेक्टिव में करने आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इसके अंदर वो ये कह रहा है कि प्रूव करो
ये डायग्राम और ये डायग्राम एक जैसे हैं, दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम आएगी। चलो करके देख लो। ये कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस क्या बनेगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। इसकी क्या बनेगी, K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी, नहीं इसमें ना ये करेक्शन करना है, एक मिनट प्लीज। यहाँ पर K1 भी आएगा और यहाँ पर K2 भी आएगा, है ना, K1 K2 भी, ऐसे करेक्शन करना, K1 K2 भी आएगा। तो यहाँ पर K1 K2 के साथ लिख लिया। तो इसकी कैपेसिटेंस C1 और C2 क्लियर है, और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर आ गया। लेकिन आज हमने एक शॉर्टकट किया। शॉर्टकट क्या किया, एरिया की वैल्यू सभी प्लेट्स की एग्जैक्टली सेम है, लेकिन डिस्टेंस देख रहे हो, अगर ये डिस्टेंस 2D है तो आधा डिस्टेंस कितना है, D एंड D। तो इसमें डिवाइड क्या हो रहा है, 2D को आधा कर दिया D एंड D, तो एरिया रिमेनिंग दी सेम। अगर एरिया डिवाइड नहीं होता तो कैपेसिटेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो हो गया ना, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। इसकी कैपेसिटेंस क्या है, K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। और क्योंकि ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा के आंसर इसमें भी एग्जैक्टली सेम आएगा। वो तो सेम ही आना है, जब C1 C2 बराबर है और सीरीज का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आंसर तो सेम ही आना है। तो कहने का मतलब ये डायग्राम और ये डायग्राम में कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू डायग्राम्स। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। रादर क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं। ये आपका पहला कैपेसिटर है, ये आपका दूसरा कैपेसिटर है और ये आपका तीसरा कैपेसिटर है। और क्वेश्चन में गिवन है कि इनकी कैपेसिटेंस C1 है, C2 है और C3 है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ऑल दी कैपेसिटर्स स्टिल हैव इक्वल कैपेसिटेंसेस। वो कह रहा है जब आपने इसको सॉल्व किया, जब आपने इस पूरे कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, जब आपने इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों में एग्जैक्टली सेम है। तो ये व्हाट इज रिलेशन बिटवीन K, K1, K2, K3 एंड K4। रिलेशन बताना है, एक एक करके आंसर देखना। बताओ इसकी कैपेसिटेंस क्या है, K एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय D। ये पहला रिजल्ट क्लियर है, K एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय D, ठीक है। C1 करना ही नहीं नोट, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, रुको देख लो बस अभी। नेक्स्ट है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सिर्फ इस कैपेसिटर की बात करना, सिर्फ इसकी, ये इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया सभी प्लेट का A है डिवाइडेड बाय D/2। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2। क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, एरिया नहीं हो रहा, तो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में आंसर क्या आएगा, सीरीज में आंसर आएगा, चलो एक काम करते हैं, इसकी कैपेसिटेंस को, ये दो कैपेसिटेंस ऐसे लिखता हूं, इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूं, इसका नाम है C1 डैश एंड C2 डैश। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, C2। C2 क्या है, C1 डैश, C2 डैश, C1 डैश प्लस C2 डैश। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करूं तो मेरे पास ये आंसर आएगा। ये लिखने तो लिख सकते हो, इसके नीचे ये आंसर आएगा, लिखा नहीं है, सीधे शॉर्टकट मार दिया, तो मैंने सीधा लिखा हुआ है इसकी कैपेसिटेंस ही आएगी सी कॉम्बिनेशन की। तो कैसे आएगी समझ में आ रहा है, तो पहले इसकी कैपेसिटेंस निकलेगी, फिर इसकी कैपेसिटेंस निकलेगी, फिर दोनों सीरीज में लगेंगे, सीरीज में लग के ये आंसर आएगा। इसकी कैपेसिटेंस तो आ गई C1,
एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी डन। इसकी कैपेसिटेंस K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू, इसकी K2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी बाई टू। दोनों किस में कनेक्टेड, सीरीज में, तो लगा लो फॉर्मूला। इसमें जो वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है इसकी कैपेसिटेंस, बोलो कितनी है। इसकी कैपेसिटेंस है K3 इंटू कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू, कि डी रिमेनिंग दी सेम, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डिवाइडेड बाई डी। और ऐसी इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, K4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डिवाइडेड बाई डी। और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, क्योंकि इसमें एरिया डिवाइड हो रहा है पैरेलल। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये आएगी C3। तो सबसे पहले तुमने पहले कैपेसिटर की निकाली, फिर तुमने दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली, फिर तुमने तीसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल दी। तो क्या आ गया, C1 C2 C3 आ गया। क्वेश्चन में से क्या बोला, C1 C2 C3 की वैल्यू बराबर है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला, C1 C2 C3 आ गया ना। तो बोला कि C1 C2 C3 बराबर है, तो ये लो बराबर कर लो, C1 C2 C3 बराबर है। तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C2 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू 2 K1 K2 K1 प्लस K2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू K3 K4 डिवाइडेड बाय 2। ये कट गया, कट के K का रिलेशन आ गया K1 K2 के साथ, और रिलेशन आ गया K3 K4 के साथ। तो ये सीधा शॉर्टकट किया हुआ, इक्वेट करोगे आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें। और अगर कोई ये पूछ ले कि सेकेंड डायग्राम में इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, सेकेंड डायग्राम में दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 K2, मैं दो की जगह एक पुट करना चाहता हूं, तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये रहा 2K1 K2 K1 प्लस K2। थर्ड डायग्राम में इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K3 K4 अपॉन 2। ऐसे ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकता है वो। पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट इसमें। तो नए नए टाइप के कैपेसिटर्स की शेप चेंज हो रही है, तो पता लग रहा है कैसे आंसर देना है इसमें। जैसे बताओ ये तीनों किस में कनेक्टेड है, क्या डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस। तो एरिया तो हो नहीं रहा, जब एरिया नहीं होता तो किस में, सीरीज में। तो इसमें बताओ पहली कैपेसिटेंस की वैल्यू बोलो कितनी है, C1 की 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय D बाई 3। नेक्स्ट कैपेसिटेंस कितनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ कॉपर जितना भी होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय D बाई 3। प्रॉब्लम ये है कॉपर एक मेटल का कंडक्टर है, और कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसलिए C2 की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्लियर है, क्योंकि याद किया था हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर का इनफाइनाइट, तो आंसर इनफाइनाइट। नेक्स्ट है इसमें 1 इंटू एयर है तो 1 है, एप्सिलॉन नॉट एरिया A डिवाइडेड बाय D बाई 3, ये रहा D बाई 3। तो C1 C2 C3 आ गया। तो 1 बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो बीच का जो कंडक्टर है उसकी वैल्यू क्या आई थी, इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो आंसर में C1 काउंट होगा और C3 काउंट होगा। C1 C3 की वैल्यू काउंट करके C इक्विवेलेंट निकाल लेना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस टाइप के प्रॉब्लम्स को, कोई डाउट इसमें, ठीक है। ठीक है यहाँ तक, इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ गिवन कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक E एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K गिवन है। वो कह रहा है एक कैपेसिटर लिया, एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भर दिया, फिल कर दिया K, तो कैपेसिटेंस बिकम K टाइम्स, कैपेसिटेंस तो K टाइम्स है। क्या क्वेश्चन है, सिग्मा निकालना है प्लेट्स का, क्या होगा अगर E पता है और K पता है। मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर आपके पास ये प्लेट ना होती, आपके पास सिंपल एक कैपेसिटर होता, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है,
तो याद करो हमने गॉस थ्योरम में भी किया था, कैपेसिटर की प्लेट में ई कांस्टेंट होता है और कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्योंकि तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वैक्यूम तो रहा नहीं, तो अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ई का फॉर्मूला चेंज हो गया। कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम हो गया, मीडियम हो गया, मीडियम चेंज हो गया। लेकिन हमने ये भी किया था एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के। तो एप्सिलॉन मीडियम क्या है, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में पुट कर दो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई आपको पता है, के आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करने का थोड़ा सा फर्क है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन मीडियम करना है। नेक्स्ट बताओ किसमें कनेक्टेड है, क्या डिवाइड हो रहा है, एरिया। एरिया हो रहा है तो फिर ये किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। इसकी कैपेसिटेंस बोलो क्या होगी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई 4 बाई डी। इसकी क्या होगी, एयर है तो 1 एप्सिलॉन नॉट 3a बाई 4 डिवाइडेड बाई डी। तो एक बार C1 लिख लो, एक बार C2 लिख लो, दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल, दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा जो भी आया। मेथड क्लियर है कि क्या लॉजिक है इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये नहीं अभी करना, ठीक है।